गोस्वामी जी ने राम नाम की बहुत महिमा गाई है। रामचरितमानस को जानने से पूर्व राम नाम की महिमा जानना भी अपने आप में अत्यंत आवश्यक है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एहिमह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। और हमारे भगवान शंकर क्या जपते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। भगवान शंकर क्या जपते हैं? राम नाम। और ज्ञानियों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई है, लागी समाधि अखंड अपारा, तो हमारे भोले शंकर। भगवान शंकर भी राम नाम ही जपते हैं। अगर हम भक्ति मार्ग में जाएं तो भक्ति मार्ग में तो राम नाम की महिमा है, लेकिन राम नाम की महिमा ज्ञान मार्ग में भी उतनी है जितनी भक्ति मार्ग में। क्योंकि ज्ञान मार्ग का कोई भी साधक सर्वश्रेष्ठ स्तर को, उच्चतम स्तर को यदि पाएगा तो वो किस तरफ जाएगा? भगवान शंकर की तरफ। और भगवान शंकर राम नाम का जप करते हैं। तो गोस्वामी जी इसीलिए लिखते हैं कि जदपि कबती रस एक हूँ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि मेरे अंदर कवित्व का कोई गुण नहीं है, लेकिन राम जी के प्रताप से इसमें स्वयं प्रकट होगा जो मानस में है। तो सबसे अच्छी चीज सीखने की क्या है कि गोस्वामी जी जिनके आदि कवि, जिनके जैसा कोई कवि हुआ नहीं, वो भी लिखते हैं कि मेरे अंदर कवित्व का गुण नहीं है, राम नाम की महिमा से वो प्रकट होगा। तो हमको सबसे पहले राम नाम की महिमा जाननी चाहिए मानस पाठ से पहले। और गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट कहा। बहुत लोग कहते हैं कि राम नाम किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं पायहूँ। कि अगर हम अपने अवगुण गिनाने लगे तो कथा इतनी बढ़ जाएगी कि पार नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं। तो राम नाम से ही पार लगेगा। और राम नाम रूपी रस कहां से मिलेगा? रामचरितमानस से। रामचरितमानस क्यों पड़ा नाम, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। रामायण तो सब जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, लेकिन रामचरितमानस यह नाम क्यों पड़ा? तो आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, समुझी विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनी देवहि ठोरी, एतने पर जो करही आशंका, मोहते अधिक ते जड़ मति रंका। भगवान कहते हैं कि हर तरह से गोस्वामी जी ने समझाया है मानस में कि पार राम नाम से ही लगेगा, चाहे आप ज्ञान मार्गी हैं, चाहे आप भक्ति मार्गी हैं। बस करना क्या है? राम नाम की नैया पे बैठ के पार लगाना है। और जिसको इतना समझाने के बाद भी यकीन ना हो, उसको समझा पाना, गोस्वामी जी ने कहा कि वो असंभव है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कहीं जस गुण करहीं निरंतर गान। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहो बिन रहान कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भाई ति बहु भाखा।
एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना ते धरि देह चरित कृत नाना ते केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परम कृपाल, गोस्वामी जी ने कहा कि परम कृपाल मेरे राम जी हैं जिन्होंने भक्तों के हित के लिए यह देह धरी। राम जी ने ये जो चरित्र किया वो भक्तों के हित के लिए किया, नहीं तो इतना चरित्र रचने की आवश्यकता नहीं थी। हनुमान जी ने तो स्वयं कहा कि हनुमान जी माँ सीता को ले आने में समर्थ थे, लेकिन भक्तों के चरित्र, भक्त गण भक्ति में डूबे, उसके लिए ये इतना चरित्र किया गया। कलिकाल में भी हम मानस पढ़कर स्वयं को पवित्र कर पाएं, इसलिए मानस रचा गया, इसलिए यह कथा हुई, क्योंकि अवलंब चाहिए होता, भक्त के लिए एक अवलंब चाहिए, एक सहारा चाहिए, जिस कारण भगवान ने यह रचना रची। तो गोस्वामी जी लिखते हैं आगे, बंदौ मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मयो साकर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण रहित। मानस लिखते समय भगवान वाल्मीकि जी का नमन किया गोस्वामी जी ने। बंदव चारव वेद भव बारिद बोहित सरित जिनहिन सपन्यों खेद बरनत रघुबर विशद जस। समस्त वेदों का गोस्वामी जी ने उल्लेख किया, नमन किया। समस्त ब्राह्मणों का, संतों का, असंतों का गोस्वामी जी ने कहा उनकी भी वंदना मैं करता हूं जो दूसरों की बुराई करने में ही अपना प्राण त्याग देते हैं। वो भी नमन के योग्य हैं, क्योंकि वो अपनी निष्ठा में तत्पर है, उन्हें निंदा की ही निष्ठा है उनकी, वो निष्ठा में तो है। तो संत असज्जन दोनों के चरण वंदना की गोस्वामी जी ने मानस शुरू करने से पहले गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से सबकी वंदना की। और सब में सबसे पहले कौन आए? दशरथ जी, जिन्होंने राम जी के लिए प्राण केवल राम जी के आस में रोक रखा था। सुमंत जी वापस आए और राम जी साथ में नहीं आए, यह सुनते ही अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने तुरंत प्राण त्याग दिए। तो प्राण को रोक के ही उन्होंने रखा था कि भगवान वापस आएंगे।